ओम शांति। 20/10/2020 आज की साकार महावाक्य बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी इनकॉग्निटो सेल्वेशन आर्मी। तुम्हें सारी दुनिया को सेल्वेज करना है, डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। बाबा कहा, तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी इनकॉग्निटो सेल्वेशन आर्मी। तुम्हें सारी दुनिया को सेल्वेज करना है, डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। बाबा का प्रश्न है, संगम पर बाप कौन सी यूनिवर्सिटी खोलते हैं जो सारे कल्प में नहीं होती? संगम पर बाप कौन सी यूनिवर्सिटी खोलते हैं जो सारे कल्प में नहीं होता? बाबा का उत्तर है, राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ने की गॉडफादरली यूनिवर्सिटी व कॉलेज संगम पर बाप ही खोलते हैं। ऐसी यूनिवर्सिटी सारे कल्प में नहीं होती। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़कर तुम डबल सिरताज राजाओं का राजा बनते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों से पहले बाबा पूछते हैं, यहाँ आकर जब बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो? बाबा पूछते हैं हम बच्चों को कि यहाँ जब बैठते हैं तो बाबा को याद करते हैं, क्योंकि यहाँ तुमको कोई धंधा धोरी मित्र संबंधी आदि भी नहीं है। तुम यहाँ विचार करके आते हो कि हम बेहद के बाप से मिलने जाते हैं। कौन कहते हैं बेहद के बाप से मिलने जाते हैं? ये कौन कहते हैं? आत्मा शरीर द्वारा बोलती है। पारलौकिक बाप ने यह शरीर उधार पर लिया है, इनसे समझाते हैं। पारलौकिक बाप इस शरीर भी उधार पर लिया है, इनसे समझाते हैं। यह एक ही बार होता है जो बेहद का बाप आकर सिखलाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार होगा। अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करने से हमारा बेड़ा पार होगा। हर एक का बेड़ा अब डूबा हुआ है। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बेड़ा पार होगा। गाते हैं ना, क्या गाते हैं? हे माझी बेड़ी मेरी पार लगाओ, नैया मेरा पार लगाओ। वास्तव में यह एक को अपने पुरुषार्थ से पार जाना है। वास्तव में ये हर एक को अपने अपने पुरुषार्थ से ही इस पार से उस पार जाना है। जैसे तैरना सिखलाते हैं, फिर सीख जाते हैं तो आपे ही तैरते हैं। वह सब है जिस्मानी बातें, यह है रूहानी बातें। तुम जानते हो आत्मा अभी कीचड़ के दूबन में फंस गई है, विकारों की दलदल में फंस गई है। इस पर हिरण का भी मिसाल देते हैं। पानी समझ जाते हैं परंतु वह होती है कीचड़, तो उसमें फंस पड़ते हैं। कभी कभी स्टीमर्स मोटरें आदि भी कीचड़ में फंस पड़ती हैं, फिर उनको सेल्वेज करते हैं। वह सब हैं सेल्वेशन आर्मी। और तुम हो रूहानी, हम सभी बच्चे हैं रूहानी सेल्वेशन आर्मी। तुम जानते हो सब माया के दूबन में बहुत फंसे हुए हैं, इनको माया का दूबन कहा जाता है। अभी सब माया के दलदल में फंसे हुए हैं, इसलिए माया का दूबन कहा जाता। बाप आकर समझाते हैं, इनसे तुम कैसे निकल सकते हो? वह सेल्वेज करते हैं,
उसमें मदद चाहिए आदमी को आदमी की। यहाँ तो फिर आत्मा जाकर दुबन में फंसी है। तो बाप रास्ता बताते हैं, इनसे तुम कैसे निकल सकते हो। फिर दूसरों को भी रास्ता बता सकते हो। खुद फंसने से निकल गए तो औरों को भी रास्ता बता सकते हैं। अपने को और दूसरों को रास्ता बताना है कि तुम्हारी नैया इस विषय सागर से क्षीर सागर में कैसे जाए, ये औरों को समझाना है। सतयुग को कहते हैं क्षीर सागर, अर्थात सुख का सागर। सतयुग है सुख का सागर, क्षीर सागर। यह है दुख का सागर। रावण दुख के सागर में डुबोते हैं और रावण आकर दुख के सागर में डुबोते हैं और बाप आकर के सुख के सागर में ले जाते हैं। तुमको रूहानी सेल्वेशन आर्मी कहा जाता है। तुम श्रीमत पर सबको रास्ता बताते हो, हर एक को समझाते हो। क्या समझाते हैं? दो बाब हैं, एक है हद का और दूसरा है बेहद का। लौकिक बाप होते हुए भी सब पारलौकिक बाप को याद करते हैं, परंतु सभी पारलौकिक बाप को याद करते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं है। बाबा कोई ग्लानि नहीं करते हैं, परंतु ड्रामा का राज समझाते हैं। यह भी समझाने के लिए ही कहते हैं कि इस समय सभी मनुष्य मात्र 5 विकारों की दल दल में फंसी हुई हैं। तो सब फंसे हुए हैं, इसलिए कहेंगे आसुरी संप्रदाय। दैवी संप्रदाय को आसुरी संप्रदाय जाकर फिर नमन करते हैं। दैवी संप्रदाय को आसुरी संप्रदाय जाकर फिर नमन करते हैं, क्योंकि वह संपूर्ण निर्विकारी है। सन्यासियों को नमन करते हैं, वह भी घर बार छोड़कर जाते हैं, पवित्र रहते हैं, इसलिए सन्यासियों को भी नमन करते हैं। इन सन्यासियों और देवताओं में रात दिन का फर्क है। देवताओं का तो जन्म भी योग बल से होता है, पवित्र रहते हैं। इन सन्यासियों और देवताओं में रात दिन का फर्क है। देवताओं का तो जन्म भी योग बल से होता है। इन बातों को कोई नहीं जानते। सब कहते हैं ईश्वर की गतिमत न्यारी है, ईश्वर का अंत कभी नहीं पा सकते। ईश्वर या भगवान कहने से इतना लाभ नहीं आता। सिर्फ ईश्वर या भगवान कहने से इतना लाभ नहीं आता। सबसे अच्छा अक्षर है बाप। सबसे अच्छा अक्षर बाप। मनुष्य बेहद के बाप को नहीं जानते, तो जैसे कि आर्फन है, अनाथ है। मैगजीन में भी निकाला है मनुष्य क्या कहते और भगवान क्या कहते हैं। बाप कोई गाली नहीं देते हैं, बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बाप तो सबको जानते हैं ना। समझाने के लिए कहते हैं इनमें आसुरी गुण है और आपस में लड़ते रहते हैं। बाबा समझाने के लिए सावधानी दिलाता है कि इनमें आसुरी गुण है, आपस में लड़ते रहते हैं। यहाँ तो लड़ने की दरकार नहीं है। वह है कौरव अर्थात आसुरी संप्रदाय, यह है दैवी संप्रदाय। बाप समझाते हैं मनुष्य को मुक्ति व जीवन मुक्ति के लिए राजयोग सिखलाएं, यह हो नहीं सकता। कोई भी शरीरधारी मनुष्य औरों को ये राजयोग सिखलाए मुक्ति प्राप्त करने के लिए, यह हो नहीं सकता। इस समय बाप ही तुम आत्माओं को सिखला रहे हैं। देह अभिमान और देही अभिमानी में फर्क देखो कितना है। देह अभिमान से तुम गिरते आए हो। बाप एक ही बार आकर तुमको देही अभिमानी बनाते हैं।
ऐसे नहीं कि तुम सतयुग में देह के संबंध में नहीं आएंगे। बाबा से कहता है ऐसे नहीं कि तुम सतयुग में देह से संबंध नहीं रखेंगे। वहां ये ज्ञान नहीं रहता कि मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। ये भी ज्ञान वहां नहीं रहता। यह ज्ञान अभी ही तुमको मिलता है, जो फिर प्राय लोप हो जाता है। तुम ही श्रीमत पर चल प्रारब्ध पाते हो। बाप आते ही हैं राजयोग सिखलाने। बाप क्यों आते हैं सृष्टि पर? राजयोग सिखलाने। ऐसी पढ़ाई और कोई होता नहीं। डबल सिरताज राजाएं सतयुग में होते हैं, फिर सिंगल ताज वालों की राजाई भी है। अभी वो राजाई नहीं रहा। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। तुम बच्चे अभी राजाई के लिए पढ़ते हो। हम बच्चे क्यों पढ़ते हैं? राजाई के लिए पढ़ते हैं। इसको गॉडफादरली यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ है। वो लोग भल नाम रखते हैं गीता पाठशाला। फिर पढ़ाते कौन है? श्री कृष्ण भगवानुवाच कह देंगे। अब कृष्ण तो पढ़ा न सके। कृष्ण तो खुद पाठशाला में पढ़ने जाते हैं। श्री कृष्ण खुद पाठशाला में पढ़ने जाते हैं। प्रिंस प्रिंसेस कैसे स्कूल में जाते हैं? वहां की भाषा ही दूसरी है। ऐसे भी नहीं कि संस्कृत में गीता सुनाई है। यहाँ तो अनेक भाषाएं हैं। जो जैसा राजा होता है वह अपनी भाषा चलाते हैं। संस्कृत भाषा कोई राजाओं की नहीं है। बाबा कोई संस्कृत नहीं सिखलाते हैं। बाप तो फिर क्या सिखलाते? राजयोग सिखलाते हैं सतयुग के लिए। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो। प्रतिज्ञा कराते हैं। यहाँ जो भी आते हैं उनसे प्रतिज्ञा कराई जाती है। बाबा कहते हैं ये काम महाशत्रु है। बाबा के पास जो भी आते हैं बाबा फिर प्रतिज्ञा कराता है। काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। यह है मुख्य विकार। यह विकार बाबा कहते ये है मुख्य विकार। ये हिंसा द्वापर से चली आती है, जिससे वाम मार्ग शुरू हुआ। देवताएं कैसे वाम मार्ग में जाते हैं? उनका भी मंदिर है। देवताओं की ड्रेस में ये गंदा काम से भी दिखाते हैं मंदिरों में। तो बाबा कहा देवताएं कैसे वाम मार्ग में जाते हैं? उनका भी मंदिर है। वहां बहुत अच्छी चित्र बनाए हैं। बाकी वाम मार्ग में कब गए उसकी तिथि तारीख तो है नहीं। सिद्ध होता है काम चिता पर बैठने से काले बनते हैं। काम चिता पर बैठने से काले बनते हैं, परंतु नाम रूप तो बदल जाता है ना। काम चिता पर चढ़ने से आयरन एज्ड बन पड़ते हैं। अभी तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है ना। अभी क्या है? 5 तत्व भी बिल्कुल तमो प्रधान है। इसलिए शरीर भी ऐसे तमो प्रधान बनता है। जन्म से ही कोई कैसे हो पड़ते हैं। वहां तो एकदम सुंदर शरीर होता है। यहाँ 5 तत्व तो प्रधान, तो 5 तत्वों से बना हुआ शरीर भी तो प्रधान वाला मिलता है। कोई कैसा वाला मिलता है। वहां तो एकदम सुंदर शरीर, नई दुनिया में सतयुग में एकदम सुंदर शरीर होती है। अभी तमो प्रधान होने के कारण शरीर भी ऐसे हैं। मनुष्य ईश्वर प्रभु आदि भिन्न भिन्न नामों से याद करते हैं, परंतु उन विचारों को पता ही नहीं है। आत्मा अपने बाप को याद करती है, हे बाबा आकर शांति दो। अभी आत्मा अशांत बनी है तो अपने बाप को याद करती है और कहती है हे बाबा आकर शांति दो। यहाँ तो कर्म इंद्रियों से पाठ बजा रहे हैं तो शांति कैसे मिलेगी?
विश्व में शांति थी जबकि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। शांति मांगते हैं, लेकिन कब शांति थी? जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था। परंतु लाखों वर्ष कल्प की आयु कह दी है तो मनुष्य बेचारे कैसे समझेंगे? जब इनका राज्य था, माना जब देवी देवताओं का राज्य था, तो एक राज्य, एक धर्म था, और कोई खंड में ऐसे नहीं कहते कि एक धर्म एक राज्य है। बाबा कहा जब ये देवताओं का राज्य था तो एक ही धर्म एक राज्य था और कोई खंड ऐसे नहीं था। तो इसलिए कोई खंड में ऐसे नहीं कहते हैं कि एक धर्म एक राज्य हो। यहाँ आत्मा मांगती है एक राज्य हो। तुम्हारी आत्मा जानती है अब हम एक राज्य स्थापन कर रहे हैं, एक धर्म एक राज्य की स्थापना अभी संगम पर हम कर रहे हैं। वहाँ सारे विश्व के मालिक हम रहेंगे। बाप हमको सब कुछ दे देते हैं। हाँ? बाबा कहता है वहाँ नई दुनिया में बाबा अभी से हम बच्चों को सब कुछ दे देता है, तो वहाँ सब बच्चे भरपूर रहेंगे। कोई भी हमसे राजाई छीन नहीं सकते। हम सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। विश्व में कोई सूक्ष्म वतन मूल वतन नहीं आता है। यह सृष्टि का चक्र यहाँ ही फिरता रहता है। इसको बाप जो रचयिता है वही जानते हैं। सृष्टि का चक्र रिपीट होता रहता है, इसको बाप ही जानते हैं और कोई नहीं। ऐसे नहीं कि रचना रचते हैं, बाप आते ही हैं संगम पर पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाने। बाबा आते हैं संगम पर पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने। दूर देश से बाबा आया हुआ है। तुम जानते हो नई दुनिया हमारे लिए ही बन रही है। शिव बाबा दूर देश से आकर के हम बच्चों के लिए ही नई दुनिया बना रहे हैं। बाबा हम उन आत्माओं का श्रृंगार कर रहे हैं। बाबा हम आत्माओं का श्रृंगार कर रहे हैं। उनके साथ फिर शरीरों का भी श्रृंगार हो जाएगा। जैसे आत्मा वैसा शरीर। तो इसलिए बाबा कहते आत्मा के साथ साथ शरीरों का भी श्रृंगार हो जाएगा। आत्मा पवित्र होने से फिर शरीर भी शतो प्रधान मिलेंगे। शतो प्रधान तत्वों से शरीर बनेगा। इन्हों का शतो प्रधान शरीर है ना, इसलिए नेचुरल ब्यूटी रहती है। किन्हों का? लक्ष्मी नारायण का नेचुरल ब्यूटी रहती है। गाया भी जाता है रिलीजन इज माइट। अब माइट मिली भी कहाँ से? गायन भी है रिलीजन इज माइट, धर्म में ही ताकतें हैं। लेकिन ये माइट कहाँ से मिला है? एक ही देवी देवताओं का रिलीजन है जिससे माइट मिलती है। यह देवताएं ही सारे विश्व के मालिक बनते हैं और कोई विश्व के मालिक नहीं बनते हैं। लक्ष्मी नारायण ही सारे विश्व के मालिक बनते हैं और कोई नहीं। तुमको कितने माइट मिलती है? लिखा हुआ भी है आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा करते हैं। यह बातें दुनिया में कोई जानते थोड़े ही हैं। शिव बाबा संगम पर आकर ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं, देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। ये बातें दुनिया में और कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं मैं ब्राह्मण कुल स्थापन करता हूँ, फिर उन्हों को सूर्यवंशी डिनाइस्टी में ले जाता हूँ। अभी संगम पर ब्राह्मण बनते हैं, वही फिर सतयुग में दैवी संप्रदाय वाला बनेंगे। इसलिए बाबा कहा कि उन्हों को फिर सूर्यवंशी डिनाइस्टी में ले आता हूँ। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वह पास हो सूर्यवंशी में आते हैं। है सारी ज्ञान की बात। उन्होंने फिर स्थूल बाण हथियार आदि दिखाए हैं। बाण चलाना भी सीखते हैं। छोटे बच्चों को भी बंदूक चलाना सिखाते हैं। तुम्हारा फिर है योग बाण।
बाबा कहते हैं हम बच्चों का योग का वाणी है। बाप कहते हैं माँ बेकम याद करोगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। हिंसा की कोई बात नहीं है, तुम्हारी पढ़ाई भी है गुप्त। तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी सेलिब्रेशन आर्मी। हम बच्चे कौन है? स्पिरिचुअल सेलिब्रेशन आर्मी, सो भी रूहानी। सारी दुनिया को तुम सेलिब्रेट करते हो, सबका बेड़ा अब डूबा हुआ है। बाकी सोने की लंका कोई है नहीं, ऐसे नहीं कि सोने की द्वारिका नीचे चली गई है, वह फिर निकल आएगी। नहीं, द्वारिका में भी इनका राज्य था, परंतु सतयुग में था। द्वारिका में कृष्ण का राज्य दिखाते हैं, सो भी अब सतयुग में था। सतयुगी राजाओं की ड्रेस भिन्न भिन्न ड्रेस, भिन्न भिन्न रस्म रिवाज होती है। हर एक राजा की रस्म रिवाज अपनी अपनी। सतयुग का तो नाम लेते ही दिल खुश हो जाती है। सतयुग का नाम लेते ही दिल खुश हो जाती है। कहते ही हैं स्वर्ग, पैराडाइज, परंतु मनुष्य कुछ भी जानते नहीं है, कहने मात्र सिर्फ कहते हैं। मुख्य तो है यह दिलवाड़ा मंदिर, हूबहू तुम्हारा यादगार है। मॉडल्स तो हमेशा छोटा बनाते हैं ना, यह बिल्कुल एक्यूरेट मॉडल से है। शिव बाबा भी है, आदि देव भी है, ऊपर में बैकुंठ भी दिखाया है, इसलिए बाबा का एक्यूरेट यादगार तुम्हारा दिलवाड़ा मंदिर। शिव बाबा होगा तो जरूर रथ भी होगा, आदि देव बैठा है। यह भी किसी को पता नहीं है ये शिव बाबा का रथ है। महावीर ही राजाई प्राप्त करते हैं। विसंगम पर जो पुरुषार्थ करते हैं महावीर, वही फिर राजाई पद प्राप्त करते हैं। आत्मा में ताकत कैसे आती है यह भी तुम अभी समझते हो। सतयुग में राजाई करने का ताकत आत्मा को कैसे मिलती है अभी हम ये समझते हैं। घड़ी घड़ी अपने को क्या समझे? आत्मा समझे। हम आत्मा सतो प्रधान थी, पवित्र थी। शांति धाम सुख धाम में जरूर पवित्र ही रहेंगे। बाबा याद दिलाते, हम आत्मा सतो प्रधान थी, पवित्र थी, ये अभी स्मृति में लाना है। शांति धाम सुख धाम में जरूर पवित्र ही रहेंगे। अब बुद्धि में आता है कितनी सहज बात है। भारत सतयुग में पवित्र था, वहां अपवित्र आत्मा रह न सके। इतनी सब पतित आत्माएं ऊपर कैसे जाएंगी? जरूर पवित्र बनकर ही जाएंगी। बाबा कहते अपवित्र आत्मा घर नहीं जा सकती, तो जरूर अभी संगम पर ज्ञान योग का अभ्यास करते हुए पवित्र बनेंगे, फिर जाएंगे। आग लगती है, फिर सभी आत्माएं चली जाएंगी, बाकी शरीर रह जाता है। यह सब निशानियां भी हैं। होलिका का अर्थ कोई समझते थोड़ी ही है। होलिका मनाते हैं, हर साल जलाते हैं, लेकिन बाबा के देश का भी अर्थ कोई समझते थोड़े ही है। सारी दुनिया इसमें स्वाहा होनी है। सारी दुनिया इस यज्ञ में स्वाहा होना है। यह ज्ञान यज्ञ है। ज्ञान अक्षर निकाल, बाकी रुद्र यज्ञ कह देते हैं। वास्तव में यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। यह ब्राह्मणों द्वारा ही रचा जाता है। अभी ये रुद्र ज्ञान यज्ञ शिव बाबा ब्राह्मणों के द्वारा ही रचना करता है। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तो तुम हो। प्रजापिता ब्रह्मा की तो सब औलाद है ना। ब्रह्मा द्वारा ही मनुष्य सृष्टि रची जाती है। ब्रह्मा को ही ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। ब्रह्मा के द्वारा संगम पर मनुष्य सृष्टि की रचना शिव बाबा अभी रचते हैं, इसलिए ब्रह्मा को ही ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता। इनका सिजरा होता है ना, जैसे अलग अलग बिरादरी का सिजरा रखते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि मूल वतन में है
आत्माओं का सिजरा, कायदे मुजीब शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण आदि, ये सब हैं मनुष्य के सिजरे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, रूहानी सेल्वेशन आर्मी बन स्वयं को और सर्व को सही रास्ता बताना है। बाबा याद दिलाता है, हम बच्चे कौन हैं? रूहानी सेल्वेशन आर्मी। तो सबको सच्चा रास्ता बताना है। सारी दुनिया को विषय सागर से सेल्वेज करने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। अभी अपने को भी सेल्वेज करना है, सारी दुनिया वालों को भी। तो इसमें बाबा को पूरा पूरा मदद करना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान योग से पवित्र बन आत्मा का श्रृंगार करना है, शरीरों का नहीं। बाबा के संगम पर सब आत्माओं को सजाना है, सो भी ज्ञान और योग से। शरीरों को नहीं, आत्मा के पवित्र बनने से शरीर का श्रृंगार स्वतः हो जाएगा। बाबा कहते हैं आत्मा सुंदर बन जाता है दैवी गुण से, धारणा से, ज्ञान की। तो ज्ञान योग की धारणा से जब पवित्र बनता है, सुंदर बन जाती है, तो शरीरों को सजाना जरूरत नहीं है। इसलिए बाबा कहा आत्मा के पवित्र बनने से ही शरीर का श्रृंगार स्वतः हो जाएगा। आज के लिए बाबा का वरदान है, मन बुद्धि को मन मत से फ्री कर सुखोतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। मन बुद्धि को मन मत से फ्री कर सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। विस्तार है, सिर्फ संकल्प शक्ति अर्थात मन और बुद्धि को सदा मन मत से खाली रखो, तो यहाँ रहते भी वतन की सभी सिनेरियां ऐसे अनुभव करेंगे। बाबा कहते मन बुद्धि को जब सदा मनमत से खाली रखेंगे, तो यहाँ रहते भी वतन की सभी सिनेरियां ऐसे स्पष्ट अनुभव करेंगे जैसे दुनिया की कोई भी सीन स्पष्ट दिखाई देती है। इस अनुभूति के लिए कोई भी बोझ अपने ऊपर नहीं रखो। वतन की सब सिनेरी देखने के लिए, अनुभव करने के लिए बाबा क्या कहा? अनुभूति करने के लिए कोई भी बोझ अपने ऊपर नहीं रखो, सब बोझ बाप को देकर डबल लाइट बनो। मन बुद्धि से सदा शुद्ध संकल्प का भोजन करो। कभी भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प का अशुद्ध भोजन न करो, तो बोझ से हल्के होकर ऊंची स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। बाबा कहा कभी भी व्यर्थ संकल्प या विकल्प का अशुद्ध भोजन न करो, तो बोझ से हल्के होकर ऊंची स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। आज का स्लोगन, व्यर्थ को फुल स्टॉप लगा दो, व्यर्थ को फुल स्टॉप दो और शुभ भावना का स्टक फूल करो। बाबा कहा व्यर्थ को फुल स्टॉप दो और शुभ भावना का स्टक अभी फूल करें। अच्छा, ओम शांति।